साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, इन दोनों संगठनों के द्वारा बौद्ध आदिवासी ऐक्य परिषद बदलापुर में आयोजित की गई है। इस परिषद में तमाम विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। तो कुछ बातें मैं आप लोगों को इस संदर्भ में बताना चाहता हूं। साथियों, आप लोगों को यह जानकारी होगी कि 73 को बामसेफ संगठन का कंसेप्शन हुआ और 78 में बामसेफ का बर्थ ऑफ बामसेफ कन्वेंशन दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था और इस तरह से बामसेफ का जन्म घोषित किया गया। आज 78 से लेकर अभी 2024 चल रहा है। बहुत लंबा समय हुआ बामसेफ संगठन बनाने के लिए। बहुत लंबा समय लगाकर बामसेफ जो बुनियादी संगठन है इस देश में बनाया गया, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसको बनाने के लिए दीना भाना जी की जिंदगी लग गई। इसको बनाने के लिए काशीराम जी की जिंदगी लग गई। इसको बनाने के लिए कापड़े साहब की जिंदगी लग गई और अभी मेरी उम्र जो है 67 चल रही है, तो ये कहा जा सकता है कि मेरी भी लगभग जिंदगी इस काम को लग गई है। तो इतने तमाम लोगों की जिंदगी लगाकर बामसेफ एक बुनियादी संगठन समाज में बनाया गया। ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। ये आज के तारीख में 32 राज्यों में 625 जिलों में ये फैला हुआ संगठन है। 769 जिले हैं भारत में। आज के तारीख में 769 जिले हैं, जिसमें से 625 जिलों में बामसेफ संगठन का जाल फैला हुआ है और 4000 से ज्यादा तहसीलों में और 2 लाख से ज्यादा गांवों तक आज इसका काम चल रहा है। साथियों, हम लोगों ने बहुत लंबा समय लगाकर इतना बड़ा देशव्यापी संगठन का जाल बनाया और अब इतना बड़ा संगठन का जाल बनाया और इतना बड़ा संगठन निर्माण किया और ये खास तौर पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों का संगठन है। ये केवल आदिवासी और बुद्धिस्ट लोगों का संगठन नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा भ्रम हो सकता है कि आज बौद्ध और आदिवासी लोगों की एकता परिषद आयोजित की गई है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये केवल बौद्ध और आदिवासियों का संगठन नहीं है। ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में
तमाम जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, ये 6 प्रमुख जो धर्म है, जो ब्राह्मण धर्मी सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, तो ये लोगों का मिलकर के एक बहुत बड़ा विशाल संगठन बनाया जा चुका है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और हमारे लोग सलाह देते रहते हैं, समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग सलाह देते रहते हैं कि हम सब लोगों को इकट्ठा आना चाहिए, इकट्ठा काम करना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों का नेताओं को इकट्ठा करने का मकसद होता है। कभी भी हमारे लोग लोगों को इकट्ठा करने की बात नहीं करते हैं। लोगों को इकट्ठा करने की बात होनी चाहिए, और उसके लिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज हम लोग इस देश में, ये बात शायद आप लोगों को हैरान करने वाली हो सकती है कि 769 जिलों में से आज 625 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में 2 लाख से ज्यादा गांवों तक संगठन का जाल फैल चुका है। और बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2030 तक, अभी 24 चल रहा है, 2030 तक ये 6 लाख गांवों का संगठन हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब है कि अपने आप नहीं होगा, ये काम हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करके इस काम को करने का हम लोगों ने निश्चय किया हुआ है, और इस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। इसके आधार पर ही सारे देश भर में लगातार काम चल रहा है। साथियों, हमारे पास में बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम लगाने वाले, क्योंकि हमारे पास कोई टाटा, बिरला, अंबानी लोग हमको निधि नहीं देते हैं, कोई पैसा नहीं देते हैं, ना हम उनसे पैसा लेते हैं। हम लोग कौन लोगों से निधि लेते हैं? तो हम लोग फुले शाहू अंबेडकर के द्वारा इस देश में जो आंदोलन चलाया गया, और इस आंदोलन का फायदा लेकर जो बुद्धिजीवी वर्ग, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का निर्माण हुआ, यानी फुले शाहू अंबेडकर का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के बदौलत जो बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण हुआ, कर्मचारी वर्ग निर्माण हुआ, हम ऐसा मानते हैं कि उन लोगों पर समाज का ऋण है, उन लोगों पर समाज का ऋण है, तो कर्ज है, उन लोगों को इस कर्ज को चुकाना चाहिए, समाज को पे बैक करना चाहिए। तो बामसेफ का एक मौलिक ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। मौलिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बामसेफ का मौलिक ऑब्जेक्टिव है पे बैक टू सोसाइटी। पढ़े लिखे लोग केवल अपने परिवार का सोचते हैं, अपने बाल बच्चों का सोचते हैं। कल्पना करो कि यही बात फूले शाहू अंबेडकर ने अपने परिवार का केवल सोचा होता तो फिर हमारे लोगों की क्या हालत होती। उन्होंने अपने परिवार का नहीं सोचा, उन्होंने अपने समाज का सोचा, और समाज का सोचकर बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम इस काम के लिए लगाया, और इस काम को लगाकर आज बहुत बड़े पैमाने पर लगाने की वजह से आज हमारा इस देश में राष्ट्रव्यापी संगठन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण हो गया है। इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं। आप लोगों को दोबारा कहना चाहता हूं कि 769 जिलों में से 625 जिलों में ये संगठन फैलाया गया है।
और 2 लाख से ज्यादा गांवों तक फैल गया है और 6 लाख गांवों तक फैलाने की हमारी योजना है, संकल्प है। और हर हालत में, हर स्थिति में हम लोग ऐसा करने वाले हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आज तक जो हमने करके दिखाया उसी संकल्प के आधार पर ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात आपको समझा रहा हूं। साथियों, ये जो बात हमने बामसेब के द्वारा जो इतना बड़ा विशाल संगठन और आंदोलन खड़ा किया गया है, अब हम लोग इस आंदोलन को, हम लोग इस संगठन को आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हमारी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग करने जा रहे हैं। अब तक हमने संगठन निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर लगाया, बहुत ज्यादा ताकत लगाया। अब हम लोग इस संगठित शक्ति का आंदोलन के लिए उपयोग और प्रयोग करना चाहते हैं और इसलिए आंदोलन के लिए, आंदोलन निर्माण करने के लिए उपयोग और प्रयोग करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अब आंदोलन पर ज्यादा थ्रस्ट दे रहे हैं। अभी हमारा जोर जो है संगठन निर्माण करने पर नहीं है, अभी हमारा जो जोर है वो आंदोलन निर्माण करने पर है। और इसलिए अब हम लोग आंदोलन के मुद्दों पर, जो भी मुद्दे हमारे हैं, उन मुद्दों पर अब हम सड़कों पर उतरेंगे। और सड़कों पर उतरेंगे तो 2-4 जिलों में नहीं उतरेंगे। हम लोग साल में 2 बार जो रणनीति हमने बनाई कि 6 महीने में 1 बार राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए, तो 5 महीने 29 दिन आंदोलन की सारे देश भर में तैयारी होनी चाहिए और 1 दिन सारे देश के लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। ऐसी तैयारी हम लोग करके काम करने का निश्चय किया हुआ है और इसलिए इस काम पर हमने सबसे ज्यादा थ्रस्ट दिया हुआ है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आने वाले समय में वो जो हमारे मौलिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने वाले हैं। और ये तब तक करने वाले हैं जब तक 6 लाख गांवों के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी को मिलाकर 6000 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणवादी लोगों ने हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा है। जब इन लोगों ने हमें 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा है, तो हम लोग अब इस बात पर सबसे ज्यादा थ्रस्ट दे रहे हैं कि इन लोगों को जगाओ और इन लोगों को जोड़ो। पहले तो इन लोगों को जगाना चाहिए और जगे हुए लोगों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो जगे हुए होते हैं उन लोगों को जोड़ा जा सकता है। जो जगे हुए नहीं होते हैं उनको जगाने की प्राथमिकता होती है और जो जगे हुए होते हैं उनको जोड़ने की, यानी संगठित करने की जरूरत होती है। और जो उनको संगठित किया जाता है उनको संगठित शक्ति के आधार पर एक्शन करने की जरूरत होती है। संगठित करने के बाद संगठन बनाना केवल मकसद नहीं होता है, बल्कि एक्शन के लिए उस संगठन शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे देश भर में लोगों को संगठित करने के काम में लगे हुए हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा, इस कार्यक्रम में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है वो बुद्धिस्ट लोगों के लिए बनाया गया संगठन है। बुद्धिस्ट लोगों को भी हम जगा कर जोड़ना चाहते हैं। तो लगभग 100 संगठन बनाने की हमारी योजना है। एक नहीं, बामसेब तो बहुत विशाल संगठन बन चुका है
अब बामसेफ जो बुनियादी संगठन है, उस बुनियादी और बेसिक संगठन के द्वारा हम लोग 100 संगठनों का निर्माण कर रहे हैं। समाज में जितने भी लोग हैं तमाम, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग हों और अनपढ़ हो, गांव में रहने वाले मजदूर हो, किसान हो, सभी लोगों को जगाकर जोड़ने का अभियान है। अगर हम लोग अपनी 100 संगठनों का निर्माण करें तो आप अंदाजा लगाओ कि एक तहसील में 100 संगठन होंगे। तहसील में 100 संगठन होंगे तो मैं आपको कल्पना करने के लिए बता रहा हूं कि तहसील में 100 संगठन होंगे तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे संगठित क्षेत्र से अलग नहीं रह पाएगा। यानी ये सारे लोग जो हैं संगठित क्षेत्र में आ जाएंगे और संगठित क्षेत्र में आकर जो हमारा बुनियादी मकसद है इस देश में, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा भारत के संविधान के प्रियम्बल में हमारे लोग संविधान की बातें करते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान लिखा, संविधान लिखा, ऐसा कहते रहते, मगर उन लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान में क्या है। संविधान में क्या है पता ही नहीं है। मैंने इस अभियान को चलाया कि संविधान खरीद लो, संविधान पढ़ो, और पढ़ने की शुरुआत प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान का मकसद है, जिसके लिए संविधान लिखा गया है। संविधान का मकसद क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। क्या हमारे पढ़े लिखे लोगों ने प्रियम्बल बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के पहले पन्ने पर लिखा पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो आज मैं जो कह रहा हूं, जिसके पास संविधान की कॉपी है जाकर अपने घर में देख ले और पहला पन्ना पढ़ ले। नहीं है संविधान की कॉपी तो फिर संविधान की कॉपी लेकर पढ़ ले, क्योंकि हम लोग संविधान 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 संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है ऐसा कहते रहते हैं। अगर ऐसा हम लोग कहते रहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि संविधान किस मकसद के लिए लिखा गया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बनाया है। और इसके लिए सबसे बड़ा अवरोध क्या है? तो ब्राह्मणों के द्वारा ये जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, इनको 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। ये पहले नंबर का अवरोध है। हमारे लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हम करना चाहते हैं, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए एक टास्क दिया हुआ है, अगर ये निर्माण करना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे बड़ा अवरोध है वो है ब्राह्मणों के द्वारा 6000 जाति के टुकड़ों में हम लोगों को बांटा गया है। इसकी वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। अगर इसकी वजह से ये काम नहीं कर सकते तो सबसे पहले हम लोगों को इन 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए जो लोग हैं, ये बटे हुए लोग नहीं है, ये बांटे हुए लोग हैं। बटे हुए का मतलब होता है हम खुद ही बट गए, बांटे हुए का मतलब होता है ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए। तो अगर ब्राह्मणों ने हमें बांटा है तो उनका मकसद है, हमें बांटने के पीछे उनका मकसद है। हमें बटे रहने का क्या मकसद है? विभाजित रहने का क्या मकसद है? विभाजित रहने से तो हमारा कोई मकसद पूरा नहीं होता, कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो इसलिए हमें 6000 जाति के टुकड़ों में बटे हुए जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को हम लोगों को जगाना होगा और
जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा और जोड़कर शक्ति का, संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा और फिर संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग, ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है जो ब्राह्मणों ने बनाई, 6000 जाति के टुकड़ों में बांटकर बनाई, ये व्यवस्था को खत्म करना होगा। खत्म करने का लक्ष्य पहले है, पहले खत्म करने का लक्ष्य है, इसको खत्म करना होगा। और इसको खत्म करने के लिए पहले हमें इन सारे टुकड़ों को जोड़ना होगा। तो जोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा कठिन कार्य है। अभी हम लोग जो है इतने सालों से 4 पीढ़ियां इसमें लग गई, 4 पीढ़ियां लगने के बाद जो है 6000 में से 3000 जाति के लोगों को हम लोग जगाने में और जोड़ने में कामयाब हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जोड़ने का काम कितना कठिन काम है। कुछ लोग तो ऐसा हम लोगों को सलाह देते हैं कि ये काम करना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे हमारे लोग, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग हम लोगों को ऐसा करने के लिए ही मना करते हैं कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए। हम जब उनको पूछते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, तो हमारे महापुरुषों ने बताया हुआ काम है, दिखाया हुआ रास्ता है, क्यों नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। साथियों, जो लोग ऐसा सोचते हैं हो नहीं सकता, वो लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने अपने मन में मान लिया, स्वीकार कर लिया, ये हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो करने की क्या जरूरत है? इसका रिजल्ट निगेटिव है। हो नहीं सकता का रिजल्ट निगेटिव है। जब हमारे बांसुर को बनाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने ये सोचा कि हाँ हो सकता है, तो हो सकता की वजह से 3000 जाति के लोगों को जगाने में और जोड़ने में कामयाब हो गए। सोचने का कितना परिणाम होता है। अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव रिजल्ट आता है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। पॉजिटिव सोचने मात्र से नहीं आता, पॉजिटिव सोचने से आदमी पॉजिटिव काम करना शुरू करता है और इस वजह से करने से बदलाव होता है, करने से परिवर्तन होता है। ये बात साथियों हम लोगों को ठीक से समझना होगा। इसलिए एक और बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी से संबंधित है, उन लोगों को जो यहां उपस्थित है, उन लोगों को चाहिए कि वो अपने आसपास के लोगों को जगाने और जोड़ने का काम करें। और जो बातें हम आपको समझा रहे हैं, वो बातें लोगों को समझाने का काम करें। देखो, हम लोग सारे देश भर में एक नया सिद्धांत हमने डेवलप किया, समझाना। आप लोगों को ये बात नहीं लग सकती है, चौंकाने वाली लग सकती है, मगर समझाना। क्योंकि जब तक आप समझाने का काम नहीं करेंगे, जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एक बार कहने से, एक बार बताने से बात समझ में नहीं आती। बार बार एक ही लक्ष्य को लेकर बार बार समझाना पड़ता है। क्योंकि हमारे लोगों के मस्तिष्क में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा भरी हुई है, उसकी वजह से उसके अंदर निगेटिव भाव पैदा हुए हैं कि कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 1848 को ज्योतिराव फुले ने जब ये काम शुरू किया तो कुछ भी नहीं था, मगर आज हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस देश में 2-3 हजार साल तक हमारे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं थे, हमारे कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। और किसके कानूनी अधिकार नहीं थे?
SC ST OBC के। ध्यान रखो, जो SC है, ST है, OBC है। OBC ब्राह्मण धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण के लोग हैं, ऐसा ब्राह्मण मानते हैं। कितने लोगों को पता है ये बात? कम से कम फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा मानने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट शब्द है वो अछूतों के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है। शेड्यूल कास्ट जो शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, ये अछूतों के लिए उपयोग में लाया है। आदिवासियों के लिए शेड्यूल ट्राइब शब्द उपयोग में लाया है, और ओबीसी के लिए जो वर्ण व्यवस्था के शूद्र वर्ण के लोग हैं उनके लिए भारत के संविधान में ओबीसी शब्द लाया गया है। ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को डिटेल में ये जानकारी नहीं है। ये जानकारी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले तो हमें जानकार बनना चाहिए और फिर उस जानकारी का उपयोग और प्रयोग संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए करना चाहिए, और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग परिवर्तन करने के लिए करना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ज्यादा सुलझे हुए दिमाग का काम है। कौन सा काम करने से कौन सा मकसद पूरा होता है ये समझकर काम करना पड़ता है, तब जाकर काम होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि हम लोगों ने इतना बड़ा एक विशाल संगठन हमने खड़ा किया हुआ है, बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया हुआ है, देशव्यापी संगठन खड़ा किया हुआ है। और सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि ये देशव्यापी संगठन नॉन कंपेरेबल है, किसी और संगठन के साथ इसका कोई कंपेयर नहीं हो सकता। इस संगठन का हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो सरकार को मांगने के लिए संगठन बनाते हैं, बामसेव को मांगने के लिए बनाया हुआ संगठन नहीं है। बामसेव जो है फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन के बदौलत जिन लोगों को मिल चुका है, वो जिनको कुछ मिल चुका है उन लोगों को देने के लिए संगठित किया गया है, उनको देने के लिए संगठित किया गया, समाज को देने के लिए। तो इसलिए ये लेने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए बनाया गया संगठन नहीं है। ये तो फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन के बदौलत आज हम लोगों को 20 लाख से ज्यादा नौकरियां हैं, SC ST OBC के लोगों को। तो और इन लोगों को हजारों करोड़ रुपया सैलरी मिलती है, हजारों करोड़ रुपया सैलरी मिलती है। तो किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम 5 साधन चाहिए, वो सारे साधन हैं। इसलिए हम लोग मांगने के लिए संगठन नहीं बना रहे, ये संगठन जो है ये देने के लिए बनाया गया संगठन है। जब तक हम समाज के मकसद को पूरा करने के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम देने का काम नहीं करेंगे, तब तक समाज का कोई संगठन निर्माण नहीं हो सकता। और जब तक संगठन निर्माण नहीं हो सकता तब तक कोई आंदोलन निर्माण नहीं हो सकता, और जब तक हमारा आंदोलन निर्माण नहीं हो सकता हम लोग इस देश में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मौलिक सिद्धांत है जिसके आधार पर हमने ये इतना विशाल संगठन खड़ा किया है। और ये संगठन हमने मांगने के लिए नहीं, तो इस देश का जो SC ST OBC माइनॉरिटी का वर्ग है, इसको शासक वर्ग बनाने के लिए बनाया। बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे कि हम आजाद भारत के शासक वर्ग होंगे। कैसे होंगे? ये तो बामसेव के द्वारा बनाकर संगठित शक्ति का निर्माण करके और संगठित शक्ति के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करके बन सकते हैं। ये है उसका जवाब, ये है करने का तरीका।
पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। अगर हमारे लोगों को पावर चाहिए, हमारे लोगों को सत्ता चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणवादी लोगों का नियंत्रण यदि सत्ता पर आप रखते हो, मान लो आपने ब्राह्मणवादी लोगों का ही नियंत्रण सत्ता पर रखा, बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता उनके नियंत्रण में रखकर परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्ता आपको अपने हाथ में लेनी होगी, और सत्ता हाथ में लेने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। आज हम 625 जिलों में पहुंच गए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए विशाल संगठन का निर्माण कर चुके हैं, और इसीलिए अब हम लोग इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए कटिबद्ध है कि पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। तो स्ट्रगल करेंगे, सक्सेसफुल राष्ट्रव्यापी स्ट्रगल करेंगे, तो हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ गए। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि जब आरएसएस भाजपा की सेंट्रल में सरकार बनी थी तो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला खड़ा किया गया था। जब 13 पॉइंट रोस्टर का मामला खड़ा किया गया था तो हम लोगों ने भारत बंद करवाया था, और भारत बंद करवाकर नरेंद्र मोदी को इस बात को पीछे लेने के लिए मजबूर किया था। दोबारा नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने और भाजपा ने 13 पॉइंट रोस्टर की बात दोबारा नहीं की। ये हमारे आंदोलन की बदौलत ही हुआ। ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये हम कर चुके हैं। तो अब हम केवल इसको भी छोटी ही बात मानते हैं। हमारे संगठित शक्ति के बल पर हम लोग आने वाले 2030 तक, ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा हुआ, 6 सवा 6 साल का समय है। अभी तो ये नवंबर चल रहा है, अक्टूबर, शायद अक्टूबर चल रहा है। तो इसलिए हम लोगों के सामने अभी ये साल लगभग समाप्त होने की दिशा में आ गया है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं है इस साल को समाप्त होने में। तो साथियों, मैं आपको ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के दिशा में, हाँ, और उसको बहुत बड़े एक्शन करने के दिशा में हम लोग आगे बढ़ गए हैं, और इसलिए आने वाले समय में बहुत बड़ा विशाल आंदोलन इस देश में हम लोग खड़ा करेंगे, और वो आंदोलन 6 लाख गांव का आंदोलन होगा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, केवल 5 मिनट का समय है, क्योंकि 10 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है। साथियों, हम लोगों को, मैं आप लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग जहां से भी यहां आए हैं, वहां वापस जाकर जो भी लोग असंगठित है या जागृति के क्षेत्र के बाहर है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो। वही लोगों के बीच में मत घूमो। जितने लोगों के अंदर आपने संगठन बनाया, उसी के अंदर घूमने का काम मत करो। जिस एरिया में आपने संगठन बनाया, उसके बाहर जो असंगठित लोग हैं, अजागरूक लोग हैं, उनके बीच में जाओ और उनको संगठित करने का काम करो। हम लोगों ने जो संगठन बनाने का प्लान बनाया, तो राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राज्य स्तर का संगठन, कमिश्नरी लेवल का संगठन, जिले लेवल का संगठन, तहसील लेवल का संगठन, ब्लॉक लेवल का संगठन, ग्राम पंचायत लेवल का संगठन, और ग्राम लेवल का संगठन, और ग्राम के अंदर जो गांव है उसके अंदर शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद नोमेडिक टाइप, एमबीसी,
ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये लगभग 14 सामाजिक समूह है। तो गांव में, एक गांव में अगर ये सारे लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं और सभी प्रकार के माइनॉरिटी के लोग हैं, तो एक गांव में 14 शाखाएं आपको बनानी चाहिए, एक गांव में। और अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूहों की शाखाएं बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि इससे हमारे लोगों का, जितने लोगों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग संगठित शक्ति के दायरे में आ जाएंगे। और जब उनको जब भी आदेश, जब भी निर्देश दिया जाएगा, वो सारे के सारे लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे। ऐसा आंदोलन जब होगा तब मुक्ति होगी। इतना आसान नहीं है। ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता और शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर, ओबीसी पर थोपा जाना, ये इतना लंबा चौड़ा मामला है। इसके विरोध में इतना व्यापक, इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, तब जाकर के ये मामला हल हो सकता है। इतना नहीं, आसान नहीं है और असंभव भी नहीं है। आसान नहीं है मगर असंभव भी नहीं है। जितना हम कर चुके हैं वो भी बहुत सारे लोगों को असंभव लगता है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, सारे देश भर में हम लोगों को लोग करोड़ रुपया देते हैं, करोड़ रुपया लोग हमको देते हैं। 2 मिनट तो बाकी है, 2 मिनट बाकी है। मैं खुद ही सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करता हूं। तो साथियों, आज हम लोगों को केवल एकमात्र संगठन है जिसको हमारे लोग करोड़ रुपए देते हैं। कोई संगठन नहीं जिनको करोड़ रुपया देते हैं। और ये करोड़ रुपया ये समाज के आंदोलन के लिए खर्चा होता है। तब जाकर के लोगों का यकीन और विश्वास निर्माण हुआ है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि 2030 तक हम लोग 6 लाख गांवों का संगठन और आंदोलन निर्माण करने में कामयाब होंगे। इस आंदोलन को निर्माण करने में आप साथ सहयोग दोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।